हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसके लघु और विस्तृत प्रश्नों को। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर है इसका, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। ये कदम निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से कदम थे उनको देखते हैं। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के रूप विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियों रची गई, यानी प्रार्थनाएं देश के लिए शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और से सब राष्ट्र के नाम पे हो, क्योंकि वहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास करना था उनको। तो ये नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की समान व्यवस्था लागू की गई। सातवां है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र का साझा भाषा बन गई। राष्ट्र की साझा भाषा बहुत ज़रूरी होती है, एक भाषा एक देश। तो ये इसमें किया गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये वीडियो को रोक के, और इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मरियान और जर्मेनिया के बारे में। ये प्रतीक है फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। तो मरियान क्या था? मरियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। ये छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। इस प्रतीक जरूर याद रखिए। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता की राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे और उससे अपनी तादाद में स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। अब देखिए इसके बाद क्या है, जर्मेनिया के बारे में क्या है। जर्मेनिया एक जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। वो एक ईसाई धर्म की थी और एक लोक कथाओं की थी। तो ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में ये बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट बन पहनती थी, और क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई, जिस पर लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राज्य की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। दोनों नारी छवि हैं और इनको आप नोट कर सकते हैं। इनको थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें। चौथा प्रश्न है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है। पहला, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा, जर्मन लोगों में 1848 में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वो सफल हुए। इस प्रक्रिया में प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने अपना पूर्ण योगदान दिया। छठा है, प्रसा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नई दिशा प्रदान की। इस प्रक्रिया के जनक प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। इस प्रक्रिया में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रसा ने युद्ध किया और सफलता प्राप्त की। तो प्रसा एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। फिर नवा है 18 जनवरी 1871, ये डेट याद रखना है।
वर्साई में प्रशा के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी कि जर्मन एकीकरण कंप्लीट कब हुआ? 18 जनवरी 1871 को, जिससे जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि वर्साई के महल के शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स जो था, उसमें जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क जो प्रधानमंत्री था ने जर्मन सम्राट विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य की निर्माण की घोषणा की। इस प्रकार क्या हुआ? जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और 12वां पॉइंट था, इस प्रक्रिया में प्रशा एक प्रमुख शक्ति का केंद्र था। तो इसमें यह भी प्रश्न आ सकता है कि जर्मन के किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया? तो प्रशा था। और कौन प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क। और राजा कौन बना? विलियम प्रथम। और कब ये प्रक्रिया पूर्ण हुई? 18 जनवरी 1871 को। ये प्रश्न बहुविकल्पी, लघु, अति लघु, विस्तृत रूप में किसी भी रूप में आ सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। 5वां प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका उत्तर ये जो टाइप किया गया वो ये है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उसके द्वारा सुधार किए गए निम्नलिखित। नेपोलियन की सबसे खास बात थी कि वो सुधारवादी था और उस सुधार के बीच में कोई आता था उसको जो वो ज़रूर ख़त्म करता था, लेकिन हिटलर की तरह नहीं था ये। तो क्या सुधार किए? वो निम्नलिखित हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट है, प्राचीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया। जो भी देश के विकास में व्यवस्थाएं थीं उनको नष्ट कर दिया, विरोध में जो थी। सामाजिक समानता स्थापित करने के निम्न और उच्च वर्ग के भेद को भी खत्म कर दिया। 1804 में नेपोलियन संहिता ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को समाप्त कर दिया। नेपोलियन संहिता कब हुई? 1804। उसने कानून के समक्ष संपत्ति और समानता के अधिकार को सुरक्षित बनाया। और उन्होंने क्या किया कि समान कर प्रणाली लागू कर दी। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों और देशभक्तों को सम्मानित किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जगीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। उसने दंड विधान को कठोर बनाया, जिससे जूरी प्रथा और मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, यानी इसने सब फील्ड में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में सुधार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की और वहाँ लैटिन, फ्रेंच, साधारण विज्ञान, गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती। और इसने धार्मिक क्षेत्र में क्या किया? कैथोलिक धर्म को राजधर्म बना दिया। इस प्रकार किसानों, कामगारों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी को चखा। तो उसने सभी क्षेत्रों में सुधार किया। नेपोलियन एक तरह से सुधारवादी नेता माना जाता है। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चंस, इनको हमें करना है। बाकी ये कुछ चर्चा करने वाले क्वेश्चन हैं जिन पर अभी हमें नहीं देखना है। जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के उन क्वेश्चन को ही हमें करना है। तो ये आपके कुल मिला के 5 प्रश्न हैं जिनको आप करना है। ये 5वां प्रश्न है, इनको आप वीडियो रोक के कर सकते हैं इजीली। ये 4था प्रश्न है, इसके 12 चरण हैं। ये 3रा प्रश्न है जिसमें मरियान और जर्मेनिया के बारे में हमने जाना। और ये 2रा प्रश्न था, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भावना के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। इसके पहले टिप्पणी वाला प्रश्न एक पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियो टाइम से मिलते रहें और आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।